Assalamu alaikum to everyone. This is me Professor Maria Skri and today our topic is moments. Moments जो हमारे पास सम ऑफ डेविएशन होता है उनको हम डिफरेंट पावर्स में जब कन्वर्ट करेंगे, उनकी पावर्स डिफरेंट पावर्स लेंगे उनकी, तो हमारे पास वो होगा मोमेंट्स। अब इसकी डेफिनेशन देखें। मोमेंट्स आर डिफाइंड एज द मीन ऑफ डिफरेंट पावर्स, कि आपके पास मीन की डिफरेंट पावर्स होंगी ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम देयर मीन, के जो मीन की हम डिफरेंट डेविएशन लेंगे उनका डिफरेंट पावर लेंगे और वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मोमेंट्स आ जाएंगे। फॉर सैम्पल डाटा द फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट द मीन एक्स बार आर डिफाइंड एज, कि आपके पास जो सैम्पल डाटा है उसके आपके पास फोर मोमेंट्स कौन कौन से हैं। मोमेंट्स अगर हमारे पास सैम्पल डाटा है तो हम M1 से शो करेंगे, M2 से, M3 से एंड M4 से। अब सैम्पल डाटा है तो आपके पास हमने डेविएशन की बात की कि डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम देयर मीन, तो हमारे पास डेविएशन क्या होता है, x माइनस एक्स बार। पहले आप x बार फाइंड आउट करते हैं। अनग्रुप डाटा से आप x बार कैसे फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ x ओवर n, के सम ऑफ x को जब हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास x बार आ जाता है। x की ईच ऑब्जर्वेशन में से आपने क्या करना है, मीन माइनस करना है, वो आपके पास क्या आ जाएगा, डेविएशन आ जाएगा। और जब हम सम करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास मोमेंट 1 होगा। अब मोमेंट 1 हमेशा आपके पास किसके इक्वल होता है, जीरो के, ऑलवेज इक्वल जीरो ऑलवेज। क्लियर कि M1 जो है आपके पास हमेशा किसके इक्वल होगा, जीरो के। अब M2 देखें, हमने ये बात की कि डिफरेंट पावर्स होंगी आपके पास, तो देखें M2 में आपके पास स्केयर आ गया, डेविएशन का स्केयर आ गया और उसको हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर दिया। थर्ड आपके पास M3 है। M3 में अगर देखें तो डेविएशन पे आपके पास पावर में क्यूब है, x माइनस एक्स बार क्यूब सम ओवर n, के सम ऑफ x माइनस एक्स बार क्यूब ओवर n। M4 में आप देखें तो आपके पास क्या है, सम ऑफ x माइनस एक्स बार पावर 4 ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये तो हो गया आपके पास सिंपल मोमेंट्स, डिफरेंट फोर मोमेंट्स जिनकी डिफरेंट पावर्स हैं और डिफरेंट पावर्स की हमारे पास उनको हम क्या कह रहे हैं, M1, M2, M3 एंड M4। For a frequency distribution, the first four moments about the mean x bar are defined as, कि जब हमारे पास frequency distribution होगी, आपके पास ग्रुप डाटा होगा, तो आप कैसे अपने फर्स्ट फोर मोमेंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट आप देखें M1, हमने सम ऑफ मीन डेविएशन को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी x माइनस एक्स बार ओवर सम ऑफ f, ये भी आपके पास जीरो के इक्वल होगा। M1 चाहे वो आपके पास अनग्रुप डाटा का हो या ग्रुप डाटा से हो, वो हमेशा आपके पास किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। अब M2 देखें तो M2 में आपके पास क्या है, सम ऑफ f x माइनस एक्स बार होल स्केयर, कि इस पे आपके पास पावर में स्केयर आ गया ओवर सम ऑफ f, के फ्रीक्वेंसी का f। थर्ड देखें M, आपके पास M3 है, सम ऑफ f x माइनस एक्स बार क्यूब, कि जब हमने x माइनस एक्स बार क्यूब ले लेना है, हम उसको किसके साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और देन हम सम कर देंगे, और जब सम कर लेंगे तो फिर हम उसे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड कर देंगे। M4 आपके पास क्या है, सम ऑफ f x माइनस एक्स बार पावर में 4 ओवर सम ऑफ f। द टर्म्स M1, M2, M3 एंड M4 आर कॉल्ड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मोमेंट्स अबाउट द मीन, के इनको हम सबको क्या कह रहे हैं, फोर्थ मोमेंट्स अबाउट द मीन। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द सेंट्रल मोमेंट, कि अगर हम मोमेंट ना भी बोले तो इन्हें सेंट्रल मोमेंट्स भी बोल सकते हैं, और द मीन्स मोमेंट्स। क्लियर, ये आपके पास क्या क्या इसको हम कह सकते हैं, सेंट्रल मोमेंट्स भी कह सकते हैं एंड मीन मोमेंट्स भी कह सकते हैं। वैल्यू ऑफ द फर्स्ट मोमेंट M1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो, जो अभी हमने ऊपर डिस्कशन किया आपके पास कि M1 आपके पास हमेशा किसकी इक्वल होगा, जीरो के, इज इक्वल्स टू जीरो। द सेकेंड मोमेंट जो आपके पास M2 है वो किसकी इक्वल है, M2 इज इक्वल्स टू एस स्केयर। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एस स्केयर पढ़ा है, जो आपके पास क्या है, वेरिएंस। तो M2 हमेशा आपके पास किसके इक्वल होगा, वेरिएंस की, और ये हमेशा आपके पास इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। द थर्ड मोमेंट M3 कैन बी नेगेटिव, कि इसकी M3 की वैल्यू आपके पास नेगेटिव भी हो सकती है।
ज़ीरो और पॉजिटिव, कि इसकी वैल्यू आपके पास तीनों हो सकती हैं। M3 की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव भी हो सकती है, आपके पास नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन, कि जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कर रहे होंगे अपना, तो M3 आपके पास नेगेटिव, द डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ नेगेटिवली स्क्यूनेस, के जब आपके पास M3 का आंसर नेगेटिव आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव स्क्यूनेस कहेंगे। M3 का आंसर जब आपके पास इक्वल टू ज़ीरो आएगा तो हम क्या कहेंगे, M3 इज इक्वल टू ज़ीरो, द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। M3 इज इक्वल टू पॉजिटिव, जब आपके पास पॉजिटिव वैल्यू होगी तो हम क्या कहेंगे, इसे हम पॉजिटिवली स्क्यूड कहेंगे। M3 में अगर आपके पास, हमने यही थर्ड मोमेंट में पढ़ा कि आपके पास वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। जब आपके पास नेगेटिव वैल्यू आएगी तो आपके पास शेप क्या हो जाएगी, नेगेटिव स्क्यूनेस। अगर आपके पास ज़ीरो होगा तो सिमेट्रिकल, और अगर आपके पास वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वो आपके पास पॉजिटिवली स्क्यूड। In general, the earth movement about the mean x bar is defined as mr is equals to sum of f x minus x bar power में r over x sum of f. If we put r is equals to 0, we get m naught is equals to sum of x minus x bar naught over sum of f is equals to 1, कि अगर हम नॉट पुट करेंगे तो आपके पास हमेशा आंसर किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। Thus m naught is equal to, is always equals to 1, कि अगर हम r की और भी r की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हम r की जगह हर जगह क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। m0 इज इक्वल्स टू सम ऑफ f x माइनस x बार पावर में 0 ओवर सम ऑफ f इज इक्वल्स टू 1, और m1 m नॉट हमारे पास क्या होगा, हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। The moment about the mean are calculated to describe different characteristics of the distribution. Moments of the order higher than 4 can also be calculated, but the second, third and fourth moments are the most important. क्या हम M1 को भी फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन जो आपके पास थर्ड मोमेंट, सेकंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट एंड फोर्थ मोमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। With the help of these moments we can find to spread and शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम इन तीनों को फाइंड आउट करते हैं तो हम एक शेप, अपनी जो आपके पास शेप बनती है उसको हम देख सकते हैं कि वो आपके पास शेप कैसी है। नेगेटिव है तो आपके पास नेगेटिव साइड होगी, नेगेटिव टेल होगी। अगर ज़ीरो है तो आपके पास फुल सिमेट्रिकल होगी, और अगर पॉजिटिव है तो जस्ट आपके पास पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। फॉर पॉपुलेशन द मोमेंट्स फॉर अ फ्रीक्वेंसी फॉर पॉपुलेशन डाटा, अब पहले आपने पढ़ा सैंपल डाटा, अब आपके पास क्या आ रहा है, population data. The moments for a frequency distribution are defined as, पहले आपने सैंपल डाटा के लिए पढ़ा तो आपने उन्हें M1 कहा, M2 बोला, M3 कहा एंड M4 कहा। लेकिन जब हम पॉपुलेशन की बात करेंगे तो पॉपुलेशन में हमारे पास M की जगह म्यू आ जाएगा, म्यू1, म्यू2, म्यू3 एंड म्यू3 एंड म्यू4। फार्मूला आपके पास वही रहेगा, जस्ट आपके पास एक्स बार की जगह म्यू आ जाएगा। पहले आपने म्यू फाइंड आउट करना है, म्यू हम वैसे ही फाइंड आउट करेंगे जैसे हम एक्स बार फाइंड आउट करते हैं, म्यू इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स ओवर एन। अब एन आपके पास क्या आएगा, कैपिटल एन आएगा, क्योंकि वो आपके पास किसको कर रहे हैं, पॉपुलेशन को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, पॉपुलेशन के लिए मेजर कर रहे हैं। सम ऑफ एफ एक्स माइनस म्यू ओवर सम ऑफ एफ इज इक्वल टू 0। आपके पास कहीं भी मोमेंट्स 1 होगा वो आपके पास हमेशा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। म्यू 2 इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर ओवर सम ऑफ एफ इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। अब सिग्मा स्क्वायर आपके पास क्या है, वेरियंस, और सैंपल में हम उसे क्या कह रहे थे, एस स्क्वायर। सैंपल डाटा में हम उसे क्या कह रहे थे, एस स्क्वायर, और पॉपुलेशन में हम क्या कहेंगे, सिग्मा स्क्वायर। थर्ड आपके पास है म्यू 3 सम ऑफ एफ एक्स माइनस म्यू क्यूब ओवर सम ऑफ एफ, एंड फोर्थ मोमेंट म्यू 4 देखें तो सम ऑफ एफ एक्स माइनस म्यू 4 ओवर सम ऑफ एफ, वेयर म्यू इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ।
आपके पास ग्रुप डाटा है तो आपने ग्रुप डाटा का ही फार्मूला अप्लाई करना है। तो वो आप क्या करेंगे, पहले आप एफ एक्स फाइंड आउट करेंगे, उन दोनों का सम करेंगे, सम करने के बाद सम ऑफ फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड कर देंगे। सेकंड आपके पास है मोमेंट रेशियोज। मोमेंट रेशियो में आपके पास B1 एंड B2 यूज हो रहा है। Moment ratios. Some ratios are calculated with the help of moments about the mean for sample data के हमारे पास कुछ जो मोमेंट्स हैं उनको हम किसकी हेल्प मोमेंट्स रेशियो हम किसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, मोमेंट अबाउट मीन जो अभी हमने M1 M2 M3 एंड M4 पढ़े हैं उनकी मदद से हम अपने मोमेंट रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। द इम्पोर्टेंट रेशियोज आर B1 एंड B2। अब इम्पोर्टेंट रेशियो आपके पास सैम्पल डाटा में क्या है, B1 एंड B2, वेयर B1 इज इक्वल्स टू μ3 स्क्वायर ओवर μ2 क्यूब एंड B2 इज इक्वल्स टू M4 ओवर M2 स्क्वायर। कि आपने जो आप अभी M3 फाइंड आउट किया है, आपने क्या करना है, M3 का स्क्वायर ओवर M2 जो आप इधर से फाइंड आउट करेंगे उसका आपने क्या ले लेना है, क्यूब ले लेना है, उन दोनों को डिवाइड कर देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, B1 सैंपल डाटा से मोमेंट रेशियो B1 एंड सेकंड आप देखें तो वो B2 है। B2 आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, M4 ओवर M2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू B2। B1 इज कॉल्ड मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कि हम इसे मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी बोलते हैं, एंड B2 इज कॉल्ड मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस, कि अगर हम B1 को कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बोलते हैं तो हम B2 को कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस बोलते हैं। A term which will be explained later, the value B1 is either 0 or positive, कि आपके पास B1 की वैल्यू भी 0 भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। इट्स वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, कि B1 की वैल्यू आपके पास नेगेटिव नहीं होगी। When B is equals to 0, the distribution is symmetrical. When B1 is greater than 0, the distribution either positively or negatively skewed. अगर आपके पास ग्रेटर हो जाएगा B1 0 से तो वो आपके पास नेगेटिवली स्क्यूड भी हो सकती है और पॉजिटिवली स्क्यूड भी हो सकती है। Thus B1 measure the negative magnitude of skewness. The direction of skewness is not determined by B1. This direction is determined by the algebraic sign of M3. The corresponding ratio for the population data are beta 1 and beta 2. हम सैंपल में क्या यूज कर रहे हैं, B1 एंड B2। सैंपल डाटा के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, B1 एंड B2। लेकिन जब आपके पास पॉपुलेशन डाटा आएगा तो आपने क्या यूज करना है, बीटा 1 एंड बीटा 2। अब आप पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो आपके पास एक्स एम की जगह क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा, μ3 स्क्वायर ओवर μ2 क्यूब एंड बीटा 2 आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, μ4 ओवर μ2 स्क्वायर। रॉ मूवमेंट्स है आपके पास, रॉ मूवमेंट्स में आपके पास क्या आ जाता है कि जितने भी आपके पास मूवमेंट्स हैं वो सारे प्राइम में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी आपके पास मूवमेंट्स हैं M1 M2 M3 एंड M4 वो सारे आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, M प्राइम में कन्वर्ट हो जाएंगे। रॉ मूवमेंट्स आर डिफरेंट टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल, फॉर सैंपल डाटा द फर्स्ट 4 रॉ मूवमेंट्स is denoted by M prime 1, M prime 2, M prime 3 and M prime 4, and population data the first 4 moments are denoted by mu1 prime, mu2 prime, mu3 prime and mu4 prime। कि आपके पास राम मोमेंट्स में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कि आपके पास किससे M से वो क्या बन जाएगा, M प्राइम 1। अब राम मोमेंट के बाद आपके पास आ जाता है राम मोमेंट्स अबाउट द आर्बिट्रेरी ओरिजिन। अब आर्बिट्रेरी ओरिजिन आपके पास अज्यूम वैल्यू है जिसे आप A कहते हैं, और A में आपके पास क्या आता है, स्टेप डेविएशन मेथड आता है। तो आप देखें अब आर्बिट्रेरी ओरिजिन है, इट्स मीन ये आपके पास क्या है, चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड प्रोविजनल मीन। अब इसको हमने कैसे फाइंड आउट करना है, तो पहले हम D देखते हैं। D इज इक्वल्स टू x माइनस ए, कि आपने x की ईच वैल्यू में से अपना अज्यूम वैल्यू माइनस करना है और देन आपने क्या करना है,
x is equals to a are given by m prime 1 is equals to sum of fd over sum of f, m prime 2 is equals to sum of fd square over sum of f, m prime 3 is equals to sum of fd cube over sum of f, and m prime 4 is equals to sum of fd4 over sum of f. In general, the earth moment about the arbitrary origin is written as m prime r sum of fdr over sum of f. जब हमने dr में नॉट पुट किया तो आपके पास वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, आंसर 1 के. Thus m prime not is always equals to 1. ये तो हो गया आपके पास रॉ मोमेंट्स अबाउट द आर्बिट्रेरी ओरिजिन. सेकेंड आपके पास क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द मीन मोमेंट्स एंड द रॉ मोमेंट्स. क्या आपके पास क्या रिलेशन है मीन मोमेंट्स का एंड द रॉ मोमेंट्स. अब मीन मोमेंट्स आपके पास क्या है, m1 m2 m3 and m4. The moments about the mean can be calculated from the raw moments about an arbitrary origin by using the following relation. m1 is equals to 0, कि आपके पास m1 तो हमेशा इक्वल टू 0 होगा. तो m2 हमने कैसे फाइंड आउट करना है, जो आपके पास मीन मोमेंट है उसको हमने कैसे फाइंड आउट करना है, m प्राइम 2 माइनस m प्राइम 1 स्क्वायर, जो आपके पास रॉ मोमेंट है उससे उन दोनों को सॉल्व करके तो आपके पास मीन मोमेंट आ जाएगा. इसी तरह m3 इज इक्वल्स टू m प्राइम 3 माइनस 3m प्राइम 1 m प्राइम 2 प्लस 2m प्राइम 1 क्यूब. कि आप जब इन रॉ मोमेंट्स को कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीन मोमेंट m3 आ जाएगा. अब m4 की तरफ मूव करें तो m4 आपके पास क्या है, m4 इज इक्वल्स टू m प्राइम 4 माइनस 4m प्राइम 1 m प्राइम 3. क्या आपने m प्राइम 1 की वैल्यू को 4 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और m प्राइम 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, प्लस 6m प्राइम 1 स्क्वायर. पहले आपने m प्राइम 1 का स्क्वायर लेना है, उसको 6 के साथ और m प्राइम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. उसके बाद माइनस 3m प्राइम 1 के m प्राइम 1 का आपने 4 लेना है, पावर में 4 है तो आपने 4 लेना है और उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना. जब आप इसको सबको सॉल्व करेंगे तो आपके पास मीन मोमेंट m4 फाइंड आउट हो जाएगा. अभी हमने पीछे बात की रॉ मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन, तो आपके पास रॉ मोमेंट अबाउट x इज इक्वल्स टू 0 होगा. तो हमने उसको कैसे फाइंड आउट करना है, व्हेन द आर्बिट्रेरी ओरिजिन a इज इक्वल्स टू 0, कि आपके पास जो अज्यूम वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो, तो हमने उसे कैसे करना है, वी हैव x माइनस a इज इक्वल्स टू x. थस द रॉ मोमेंट्स अबाउट x इज इक्वल्स टू 0 आर गिवन बिलो. m प्राइम 1 सम ऑफ fx ओवर सम ऑफ f इज इक्वल्स टू x बार, कि ये आपके पास ग्रुप डाटा से हमेशा इक्वल ही आएगा. उसके बाद m प्राइम 2 इज इक्वल्स टू सम ऑफ x स्क्वायर ओवर सम ऑफ f, m प्राइम 3 सम ऑफ fx क्यूब ओवर सम ऑफ f, एंड m प्राइम 4 सम ऑफ fx4 ओवर सम ऑफ f. इन जनरल द अर्थ अगर हम इस पे r भी पुट करें तो आपके पास वही इक्वल टू 1 आएगा. लास्ट आपके पास क्या है, रॉ मोमेंट्स इन क्लास इंटरवल. के पहले आपने आर्बिट्रेरी ओरिजिन पढ़ा, अब आप क्या पढ़ेंगे, क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल में आपके पास क्या यूज होता है, u यूज होता है. कि आपने u को फाइंड आउट करना है तो आप u को कैसे फाइंड आउट करते हैं, x माइनस a ओवर h इंटरवल. कि आपकी x की हर वैल्यू आपके a में से माइनस होगी और फिर आपने क्या कर देना है, उस h पे डिवाइड कर देना है. वेयर a इज एन आर्बिट्रेरी ओरिजिन, assume value है, h is the class interval. The raw moments are based on the variable u are called raw moments in the class interval unit. These are defined as, कि आप इसको कैसे करेंगे, आपके पास m प्राइम 1 था तो फ्रीक्वेंसी हो रही थी, अब इधर u है, आपने हर एक को u को पहले स्केयर लेना है, फिर उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है और सम ऑफ f पे डिवाइड कर देना है. m प्राइम 3 आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्लास इंटरवल का पहले आपने u का क्यूब लेना है, फिर उसको क्या कर देना है, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, देन आपने सम करना है और सम ऑफ f पे डिवाइड कर देना है. m प्राइम 4 भी आपने इसी तरह फाइंड आउट करना है कि म्यू u4 का u की हर वैल्यू की पावर 4 लेनी है. जब उसे फाइंड कर लेंगे तो आपने फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है, ऐड करके सम ऑफ f पे डिवाइड कर देंगे.
With the help of these moments, the moment about the mean can be calculated by using the relations m1 is equals to 0, m2 is equals to m prime 2 minus m prime 1 होल स्केयर एच स्केयर कि जब आपके पास इंटरवल का होगा तो आपने साथ एच के स्केयर को जैसे जैसे जो जो डेविएशन की जो जो पावर डिफरेंट में आ रही है आपने वो पावर में लगाते जाना है। अब m2 है तो आपके पास एच स्केयर आ जाएगा, m3 है तो आपके पास एच क्यूब आ जाएगा और m4 है तो आपके पास h4 आ जाएगा। क्लियर है? इससे रेलिवेंट हम अपना क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 40, कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट द मीन फॉर द ऑब्जर्वेशंस। कि आपने फर्स्ट 4 मोमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट आपके पास क्या है, ऑब्जर्वेशंस आपके पास क्या है, 81, 87, 90, 93, 94, 95, 98, 104 एंड 105। ये तो होगी आपके पास सारी x की वैल्यूज। अब पहले हमने क्या करना है, हम x बार फाइंड आउट करेंगे। x बार हमने फाइंड आउट किया, सम ऑफ x 847 वैल्यू आई। जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 पे डिवाइड किया तो x बार आपके पास 94.11 आ गया। अब आपने क्या करना है, x की हर वैल्यू में से कि 81 में से भी आपने 94.11 को माइनस करना है। तो आपके पास x माइनस एक्स बार, सेकेंड कॉलम अगर आप देख सके तो x माइनस एक्स बार का बना हुआ है कि x की हर वैल्यू में से आपने x बार 94.11 माइनस करना है। 81 को जब आपने माइनस किया 94.11 में से तो आपके पास माइनस 13.11 आया। 87 को जब आपने 94.11 में से माइनस किया तो माइनस 7.11। 90 माइनस 94.11 किया तो माइनस 4.11। 93 माइनस 94.11 तो आपके पास माइनस 1.11 आया। 94 को जब 94 में से माइनस किया तो माइनस 0.11। अप टू 105 को जब आपने 94.5 में से माइनस किया तो आपके पास 10.89 आंसर आ गया। अब हमने इसका सम करना है तो ये आपके पास 0.01। सेकंड आपके पास स्केयर है तो आपने क्या करना है, x माइनस एक्स बार का स्केयर ले लेना है। तो हम x माइनस एक्स बार की फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो आपके पास है माइनस 13.11 उसका स्केयर लें तो 171.87। माइनस 7.11 का स्केयर लें तो आपके पास 50.55। माइनस 4.11 का स्केयर लें तो 16.89। माइनस 1.11 का आपने स्केयर लिया तो 1.23। इसी तरह आपने लास्ट ऑब्जर्वेशन 10.89 का स्केयर लिया तो 118.59 आ गया। अब हमने क्या लेना है, स्केयर ले लिया। अब हमने क्यूब लेना है, x माइनस एक्स बार क्यूब कि माइनस 3.11 का क्यूब लिया तो माइनस 2253.24 आया। जब हमने माइनस 7.11 का क्यूब लिया तो माइनस 359.43। जब माइनस 4.11 का क्यूब लिया तो 69.43। अब टू सोन 10.89 का क्यूब लिया तो 1291.47 आ गया। अब जब हमने x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का सम किया तो 472.87 आया। और जब हमने x माइनस एक्स बार क्यूब सम किया तो 365.08 आ गया। अब आपके पास लास्ट जो रह गया वो आपने क्या लेना है, फोर्थ मोमेंट लेना है। तो फोर्थ मोमेंट हम कैसे करेंगे, डेविएशन की पावर में 4 आ जाएगा, x माइनस एक्स बार 4। x माइनस एक्स बार पावर 4 माइनस 13.11 295.40.02। सेकेंड वैल्यू माइनस 7.11 का आपने 4 लिया तो आपके पास 2,555.51 एंड माइनस 4.11 का आपने 4 लिया तो 285.34। अप टू सो ऑन जब आपने 10.89 का 4 लिया तो 14064.09 आया। और जब हमने इसका सम किया तो 56243.30 आ गया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट 4 मोमेंट्स। फर्स्ट 4 मोमेंट्स आपके पास क्या है, मोमेंट अबाउट द मीन एक्स बार।
m1 इज इक्वल्स टू, अभी आपके पास n ग्रुप डाटा के लिए है तो आपने क्या करना है, m1 इज इक्वल्स टू सम ऑफ x माइनस x बार ओवर n, 0.01 ओवर 9 ऑब्जर्वेशन, तो आपके पास आ गया इक्वल टू 0। हमने यही पढ़ा आपके पास मोमेंट्स में, हर मोमेंट में हमने यही पढ़ा कि m1 जो है वो आपके पास किसके इक्वल होगा, हमेशा 0 के। m2 इज इक्वल्स टू सम ऑफ x माइनस x बार स्क्वायर ओवर n, कि आपके पास जो वैल्यू आई है 472.87 को हमने डिवाइड किया 9 पे, तो आपके पास सेकेंड मोमेंट 52.54 आ गया। इसी तरह ही हमने m3 फाइंड आउट किया, सम ऑफ x माइनस x बार क्यूब ओवर n, माइनस 365.08 ओवर 9, तो माइनस 40.56। एंड m4 फाइंड आउट किया तो आपके पास सम ऑफ x माइनस x बार 4 ओवर n, 562.43.30 को 9 पे डिवाइड किया तो 6249.26 आ गया। चारों मोमेंट्स आपके पास फाइंड आउट हो चुके हैं। मोमेंट्स में आपके पास फर्स्ट बात क्या थी कि आपके पास m1 जो है वो हमेशा आपके पास इक्वल्स टू 0 होगा, m2 आपके पास वेरिएंस के इक्वल होगा, m3 की वैल्यू आपके पास नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और 0 के इक्वल भी हो सकती है। और m2 को हमने यही कहा था कि वो हमेशा आपके पास किसकी इक्वल होगी, कौन सी होगी वैल्यू, पॉजिटिव होगी। तो आप देख सकते हैं m2 की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव 52.54 है। और m3 की अगर आप देखें तो हमने नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 की बात की थी, तो आपके पास m3 की वैल्यू माइनस में आई है, नेगेटिव आई है। अब आपने क्वेश्चन नंबर 41 एज एन असाइनमेंट करना है, सेम ऐसे ही है जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 40 जो अभी हमने किया है। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।